दोस्तों, आज मैं गठिया रोग से संबंधित औषधियों की चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जोड़ जोड़ में यूरिक एसिड जम जाने की वजह से गठिया का रोग होता है, दर्द होने लगता है। बड़े बड़े जोड़ों में जो दर्द होना शुरू होता है वो यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण होता है। इसे गठिया रोग भी कहते हैं। एक्यूट और क्रोनिक भी हो सकता है। गठिया रोग का मुख्य कारण माना गया है कि यह गैस के कारण से और अनपच होने के कारण से जो कुछ आप खाते हैं वो सही तरीके से नहीं पच पाने की वजह से, गैस बनने की वजह से जोड़ जोड़ में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। उसकी वजह से गठिया का रोग होता है। इसके लिए बहुत सारी औषधियों का निर्धारण किया गया है या माना गया है कि अमुक अमुक औषधियां जो है गठिया के रोग में बहुत लाभदायक होगा, जैसे आर्टिका यूरेंस, एब्रोटेनम, एंटिमक्रूडम, एमोन फॉस्फोरिकम, एपोसाइनम, कोलोसिंथ, रस्टक्स, रोडोड्रेंडोन। इस तरह से बहुत सारी औषधियों का इसमें चर्चा किया गया है कि गठिया रोग में बहुत सारी औषधियां हैं जो कि बहुत कारगर होती है। गठिया के नए प्रदाहिक रोग में एकोनाइट, अर्निका, आर्सेनिकम, ब्रायोनिया, कल्केरिया कार्ब, सल्फर, सबाइना, स्टाइलेरिया आदि दवाइयां जो है वो एक्यूट रोगों के लिए होता है। पुराने रोगों के लिए एमोन फॉस्फोरिकम, फास्फोरस, कल्केरिया कार्ब, कॉस्टिकम, कोलोसिन, गोइकम, लाइकोपोडियम, नेट्रम म्यूर, सबाइना आदि क्रोनिक रोगों में विशेष रूप से प्रभावी क्रिया करती है। होम्योपैथिक में किसी विशेष रोग के लिए कोई विशेष औषधि निश्चित नहीं होती है, बल्कि हर एक का अलग अलग लक्षण होता है। आर्टिका यूरेंस एक सामान्य औषधि है जो कि गठिया के सभी तरह के रोगों में प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरा है एब्रोटिनम। वह कलाई के जोड़ जोड़ में दर्द हो और एड़ी में दर्द हो तो एब्रोटिनम। एंटिमक्रूड भी एड़ी के दर्द के लिए मुफीद होता है। एमोन फॉस्फोरिकम अंगुलियों के संधिवात में के छोटे छोटे जोड़ों में जो दर्द होता है उसमें एमोनियम फॉस्फोरस। इस तरह से अगर छोटे छोटे जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए कोलोफाइलम बहुत उपयोगी होता है, प्रभावी क्रिया करती है गठिया में। लक्षण अलग अलग होता है। एमोन फॉस्फोरिकम उस जगह भी बहुत प्रभावी क्रिया करती है जिस जगह के छोटे छोटे जोड़ों में संधिवात के कारण विकृति आ गई हो, तो वहां भी एमोन फॉस्फोरिकम बहुत ही उपयोगी है, बहुत प्रभावी क्रिया करती है। गठिया के लिए लीडम भी उपयोगी होता है। यह एड़ी के सूजन में और तलवों के दर्द में बहुत ही फायदेमंद होता है। और रोगी अपने पैर पे भार दे करके चलता हो तो उसमें और भी फायदा होता है। साथ ही साथ इसके लक्षण ये है कि यह ठंडे पानी के प्रयोग करने से उसमें आराम महसूस होता है। कल्केरिया फ्लोर भी गठिया के रोगों में, विशेष करके ऐसा गठिया का रोग जो पुराना हो, घुटनों के जोड़ों में कल्केरिया फ्लोर की प्रभावी क्रिया करती है। एपोसाइनम का लक्षण है कि छोटे छोटे संधिवात में सूजन हो जाता है और दर्द होता है। कोलोसिंथ का लक्षण है हिप ज्वाइंट में, पुट्ठे के ज्वाइंट में और संधिवात में, अन्य जगह के संधिवात में भी उसका प्रभावी क्रिया होती है, लेकिन हिप जॉइंट में बहुत ज्यादा इसका प्रभावी क्रिया होती है। तो कोलोसिंथ को भी लक्षण के अनुसार दी जा सकती है। यूफोर्बियन भी गठिया के रोग में, विशेष करके कॉक्सिक में जब जलन जैसा दर्द होता हो, रीढ़ के अंतिम हड्डी में नीचे की तरफ में अगर दर्द होता हो और उसमें जलन भी होता हो तो यूफोर्बियन बहुत काम करता है। हालांकि उसके लिए हाइपेरिकम भी बहुत ही अच्छी औषधि है। कॉक्सिक में यूफोर्बियन और हाइपेरिकम बहुत अच्छा प्रभावी क्रिया करती है। गठिया के लिए रस्टक भी बहुत उपयोगी होता है, प्रभावी क्रिया करती है। और इसका लक्षण ये होता है कि चलने फिरने से जब गठियापात आराम रहता है यानी हरकत करने से, तो उसमें लीडम रामबाण का काम करती है। इसी तरह से पल्सटीला है। पल्सटीला जोड़ों के सूजन में काम करती है। इसका रोग जो होता है वो गर्म कमरे में बढ़ जाता है। इसका मुंह खुश्क रहता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं होती है। अर्निका में भी जोड़ों में सूजन हो जाती है
लेकिन लक्षण ये होता है कि उसका जो दर्द होता है वह दर्द असह्य होता है, किसी को वह अपने पास नहीं आने देना चाहता है। जोड़ों के सूजन में ब्रायोनिया भी प्रभावी क्रिया करती है, खास करके जोड़ों के झिल्लियों के सूजन में। इसका रोग जो है जस्ट अपोजिट है रस्टक से। रस्टक में है कि चलने फिरने से आराम लगता है, इसमें है ब्रायोनिया में कि चलने फिरने से रोग और बढ़ता है। ब्रायोनिया और रस्टक के बीच की दवाई होती है कॉलोफाइलम, जिसके जोड़ जोड़ में दर्द हो। महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये कॉलोफाइलम जोड़ जोड़ के दर्द में उपयोगी होता है, प्रभावी होता है। कॉलचिकम भी गठिया के रोग में बहुत प्रभावी क्रिया करती है और जोड़ों के सूजन में भी इसका प्रभावी क्रिया होता है। और इसका एक मुख्य लक्षण है कि रोगी को भोजन का गंध बर्दाश्त नहीं होता है, मांस मछली का गंध बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह का लक्षण वाले को अगर गठिया हो तो उसको आप कॉलचिकम दे सकेंगे। सीमिसिफ्यूगा भी बहुत उपयोगी औषधि है, जो कि पुट्ठों के दर्द के लिए होता है, हिप जॉइंट में। बरसात के मौसम में अगर गठिया होता हो तो उसमें डलका मारा बहुत प्रभावी क्रिया करती है, चर्म रोगों में भी अपना असर दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथिक में किसी रोग विशेष के लिए औषधि विशेष का निश्चित नहीं होता है, ये औषधियां बहुत फायदा करती हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। बहुत बहुत धन्यवाद।